नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्रत सावित्री व्रत की विधि क्या है। सीधे इधर उधर की बात ना करके सीधे विधि पर आते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 6 जून दिन गुरुवार वाले दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और इस व्रत का जो प्रारंभ है, वट सावित्री जो अमावस्या तिथि का प्रारंभ है वो 5 जून को ही प्रारंभ हो जाएगा, जिसका समय है आपको शाम 7 बजे से, लेकिन 7:54 से। लेकिन चूंकि हम लोग उदया तिथि का पालन करते हैं, इसीलिए हम लोग 6 जून को व्रत रखेंगे एवं वट सावित्री की पूजा भी 6 जून को ही होगी। जो पूजा का अभिजीत मुहूर्त है वो है 11:58 से लेकर 12:52 तक। तो इस मुहूर्त में, ऐसे आप ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह सुबह भी करते हैं तो कोई अड़चन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुहूर्त की बात की जाए तो वो अभिजीत मुहूर्त 12:58 से लेकर के माफ़ कीजिएगा 11:58 से लेकर के 12:52 तक वो अभिजीत मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में अगर हम लोगों ने पूजा अर्चना वंदना की तो हमें उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए निर्जला व्रत करती हैं। कई जगह पे लोग मीठा भोजन खा के भी रहते हैं। तो जैसे आपके प्रांत में होता है, जैसे आपके शहर में होता है और जैसे आपके परिवार में होता है, आप उन नियमों का पालन करेंगी। तो आइए विधि की ओर चलते हैं। वट सावित्री वाले दिन व्रती को चाहिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपनी दैनिक दिनचर्या के कार्य को करके स्नान से निर्वित हो जाएं और उसके बाद स्वच्छ लाल पीले वस्त्रों को धारण करें। व्रती को चाहिए कि इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें। उसके बाद जब वो पूजा करें तो सबसे पहले व्रत का संकल्प लें और उसके बाद ही अपने घर पे पूजा करें। घर की पूजा हो जाने के बाद उन्हें बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए जाना चाहिए। आप चाहे तो बरगद के पेड़ के पास जाएंगे तो ये अति उत्तम रहेगा, लेकिन अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ अवेलेबल नहीं हो तो आप गमले में भी इस पूजा को कर सकते हैं। वहाँ सबसे पहले आपको गाय के गोबर से माँ सावित्री और पार्वती माता की मूर्ति बनानी है। अगर गाय का गोबर अवेलेबल नहीं हो तो आप 2 सुपारी के ऊपर आप कलावा को लपेट करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसी की आप माँ सावित्री और पार्वती माता के रूप में पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चावल, हल्दी और पानी, ये तीनों वस्तुएं मिला करके आपको एक पेस्ट तैयार करना है और उसमें अपनी हथेलियों को भिगाना है। और उसके बाद आपको बरगद का जो पेड़ है उसके ऊपर आपको बारी बारी से 7 बार छापा देना है। इसके बाद आपको मन में पति की दीर्घायु कामना करते हुए, पति की तरक्की की कामना करते हुए पीपल के वट वृक्ष में जल को अर्पित करना है। इसके पश्चात फूल माला, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, खरबूजा, आम, पंखा, मतलब श्रृंगार, मतलब आप जो जो भी लेके गई हैं और जो जो भी मौसमी फल है, ऋतु फल है, उन सब वस्तुओं को आपको वट वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। कई जगह पे आटे की पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो वे आटे की पूड़ियों पर 2-2 भीगे हुए चने रख के भी वट वृक्ष की जड़ में अर्पित करते हैं। और कितना ही जगहों पर आप आटे और गुड़ के गुलगुल्ले बना करके वट वृक्ष की जड़ में अर्पित किया जाता है। और बहुत से लोग तो सिर्फ फल चढ़ाते हैं। तो मैं पहले भी कह चुकी, कुछ हमारी परंपराएं होती हैं जो प्रांत पे निर्भर करती है, जो परिवार पे निर्भर करता है। तो जो आपके परिवार में होता आता है, जो आपके प्रांत में हो रहा आता है और जिसका पालन आप वर्षों से करते आ रही हैं, आपको उसका पालन भी अवश्य करना चाहिए। जब आपकी ये पूजा हो जाए तो आपको घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए, आपको धूप दिखाना चाहिए। इसके बाद कलावे को वट वृक्ष में बांध करके आपको वट वृक्ष की परिक्रमा लगानी चाहिए, पंखा झलते हुए। वट वृक्ष की जो परिक्रमा आप लगाएंगे वो 5, 7, 11 इस क्रम में आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको हाथ में भीगे हुए चने, जो आपने पहली रात को ही भिगा के रख लिए हों, उसको आपको भीगे हुए चने को आपको हाथ में ले करके वट सावित्री की कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं।
इसके अगले दिन जब आप पारण करेंगे तो आप चने को पानी के साथ सेवन करके आप अपने इस व्रत का पारण कर सकते हैं। कितने लोग तो सेम डे पर ही मीठा भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस दिन भी आप पारण की जैसा समझ करके ही चने और पानी का पहले सेवन करेंगे, उसके बाद ही आप कुछ और ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोबारा एक शॉर्ट में बता देती हूँ। 6 जून को गुरुवार वाले दिन वट सावित्री का व्रत है। वट सावित्री का जो अभिजीत मुहूर्त है को अपनी 11 तो आप सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा, मेरा भी व्रत रहेगा। तो आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे, और मैं सब मेरा चैनल मेरी जिंदगी यूं ही तरक्की करते रहे, ऐसी आशीर्वाद आप मुझे दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्री हरदास हरि बोल। आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा।